हेलो दोस्तों। आज की क्लास में अपन देखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ क्या होता है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। साइन एक्स का ग्राफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज ऑफ फंक्शन क्लोज -1 से क्लोज +1। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड क्या होता है, मतलब कितना के बाद ये अंजम्पशन बार बार रिपीट होता है। तो इसका जो पीरियड होता है वो 2π। आफ्टर 2π सेम कंडीशन रिपीट होंगे, सेम वैल्यू आएंगे। तो इसका अपन ग्राफ देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है। ये आपका वाई एक्सिस। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं जो कि जगह कम पड़ रहा। तो साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। यहाँ पे y इक्वल टू 1 और यहाँ पे y इक्वल टू -1। जो साइन 0 पे होता है, साइन 0 पे जो वैल्यू होता है, साइन 0 पे वैल्यू साइन का 0 होता है। तो यहाँ से शुरू होता है ग्राफ इसका कुछ इस तरह से। साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से यहाँ पे आता है। यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, थ्री π/2 और यहाँ पे यहाँ पे 2π। सेम कंडीशन इधर आएंगे तो याद रहे, यहाँ पे जो y का वैल्यू 1 लिए हैं वो लाइन को टच करके जाए।
इस तरह से लाइन को टच करना चाहिए। यहाँ से आएंगे तो -π/2, यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे -π -3π/2 और यहाँ पे -2π। इतना तक में दिक्कत है। इसके आगे देखते समझते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका sin x का ग्राफ होता है। इसमें कुछ कुछ टर्म्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे इस तरह से। तो ये आपका sin x का ग्राफ होगा। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्म्स समझिए, इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? देखिए, जैसे ही साइन 0 पर जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। साइन π/2 आई मीन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पर इसका मान देखिए, यहाँ से वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब जैसे ही π/2 पे आते हैं तो साइन 1 आ जाता है, साइन 90 डिग्री पे 1 आ जाता है। तो साइन 90 डिग्री पे 1 आ जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा। समझना क्या, जब हम साइन 0 डिग्री पे तो साइन का वैल्यू 0 था, साइन 0 डिग्री पे थे तो साइन का वैल्यू 0 था, यहाँ भी 0 है। जैसे ही साइन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते साइन π/2 90 डिग्री पे जाता है। तो साइन 90 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखिए, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 आप लोग को पता होगा कि ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। फिर यहाँ से जब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री करता है, अब देखिए पहली बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन भी ये आपका 0,0 है, ये y बराबर 0,0, ये ओरिजिन है तो 0,0। यहाँ से साइन बढ़ते जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर, मतलब पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही डिग्री का मान 0 से बढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। जैसे ही 90 पर जाता है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। देखिए, अब साइन 90 से जैसे ही बढ़ता है π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, फिर भी मान पॉजिटिव ही रहता है। ये आपका y एक्सिस है, तो इसके ऊपर है, अभी भी इसका मान π/2 के बाद भी इसका मान पॉजिटिव ही रहता है। π/2 जैसे ही पाई पे पहुंचता है साइन पाई, तो साइन पाई का मान देखिए, साइन पाई के मान 0 डिग्री, यहाँ भी साइन पाई के मान 0 आ जाता है। यहाँ पे 1 था, वहाँ पे 0। अब साइन 90 प्लस थीटा या साइन पाई प्लस थीटा कहेगा, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 यहाँ पे प्लस थीटा, तो साइन π/2 प्लस थीटा का जितना भी वैल्यू होगा सब पॉजिटिव होगा। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन का मान पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव है, पाई से पहले पॉजिटिव है, π/2 से पहले तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ही पॉजिटिव होगा। आफ्टर दैट पाई के बाद ये जो लाइन है उससे जो साइन का ग्राफ आ रहा है वो लाइन के नीचे आ रहा है, मतलब निगेटिव टाइम्स आ रहा है। अब गौर से देखिएगा, जैसे ही साइन पाई प्लस थीटा करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, साइन पाई प्लस थीटा करते हैं तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है भाई। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होते हैं, तो ग्राफ ही बता रहा है कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मतलब यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। और जैसे ही साइन 3π/2 पे जाते हैं, साइन 270 डिग्री पे जाते हैं, तो 270 डिग्री पे साइन
270 का मान, या साइन 3π/2 का मान वो 1 हो जाता है, यानी माइनस में 1 हो जाता है। एंड देन आफ्टर फिर से क्वाड्रेंट 4 को क्रॉस करते हैं तो 4 में भी साइन निगेटिव होता है, तो ये आपका क्वाड्रेंट 4 है, यहाँ से भी साइन निगेटिव होता है। तो यहाँ भी देखिए ये एक्सिस से नीचे आ रहा है, तो जो भी वैल्यू सब निगेटिव है। आफ्टर डेट यहाँ के फिर से वैल्यू 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स रिपीटेड हो रहे हैं, यहाँ 0 1 0 -1 0 0 1 0 -1 0, तो ये 0 से लेके 2π, तो इसका पीरियड 2π से चलता है। जैसे इस टाइम को यहाँ मान लीजिए, यहाँ से फिर से ग्राफ नया चालू हो, तो सेम रिपीट होते रहेंगे, सेम इस तरह ही आइएगा। अब ऊपर की ओर चलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस में थीटा लेते हैं और नीचे आते हैं तो माइनस में थीटा। जैसे कहें साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, तो साइन यहाँ पे और माइनस थीटा तो इधर की ओर, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा लेंगे तो उसका जो आएगा वो निगेटिव सा आएगा। साइन माइनस थीटा π/2 तक चलेंगे, यहाँ तक निगेटिव रहेगा, क्योंकि पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। ये आपका समझिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट और सेकेंड में बाई एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव, बाई एक्सिस से नीचे तो निगेटिव। फिर से वही सेम टर्म, सिमिलरली यहाँ से जैसे ही पीछे की ओर आते हैं तो पीछे से टर्म्स वो क्वाड्रेंट सेम रहेंगे, क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम इधर से चलें तो ये फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेम रहेगा, थीटा बस निगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ में भी निगेटिव, थर्ड में निगेटिव, जैसे ही थर्ड से सेकेंड में आते हैं पॉजिटिव और फर्स्ट में आते हैं पॉजिटिव। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। साइन थीटा में का अपना जितना भी डिटेल था देख लेंगे, इसके बाद अपन कॉस थीटा में आते हैं। इसके बाद कॉस थीटा, नेक्स्ट अगला बनाएंगे y इक्वल्स टू cos x। cos x का जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल, रेंज ऑफ फंक्शन इसका भी -1 से 1 होता है। इसका भी टाइम पीरियड 2π। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, इसको आप लोग छाप लीजिए, हम पूरा फोकस ग्राफ पे कर रहे हैं। तो अब ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए इसका किस तरह से, जब हम साइन 0 पे आते हैं तो सॉरी कॉस 0 पे आते हैं तो कॉस 1 रहता है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं y बराबर 1, यहाँ पे y बराबर -1। मतलब जैसे ही ये मूल बिंदु x 0 लेंगे तो y का मान 1 आएगा, मतलब cos x 0 लेंगे तो y का मान 1 आएगा। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ये ग्राफ यहाँ से साइन पाई पे जाते हैं, पाई पे जाते हैं, cos 90 पे जाते हैं तो 0 आ जाता है। हमसे बार बार साइन ही बोला जा रहा है ना। इसके बाद जैसे ही cos 0 लेते हैं तो 90 cos π/2, मतलब cos 90 पे 0, cos 90 पे 0। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह से।
फिर से देखते हैं। एक बार फिर से पहले 3 वो लाइन खींच लेते हैं अपन। ये आपका y इक्वल टू -1, y इक्वल टू +1 और यहाँ पे 0। जैसे ही cos 0 लेते हैं तो cos 0 पे जो इसका मान रहता है वो 1 रहता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ज़्यादा हड़बड़ कर देते हैं ना दोस्त। और इधर इस तरह से। अब देखिए, गौर से देखिए, cos 0 पे 1, cos 0 पे 1 जैसे ही थीटा बढ़ाते हैं, जैसे ही यहाँ से थीटा बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव। अब देखिए, ये वाला आपका बाई एक्सिस है और ये वाला जो वैल्यू है वो बाई एक्सिस से ऊपर है, मतलब, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। थीटा बढ़ा रहे हैं तो यहाँ तक ये आपका 0, π/2, ये पाई, यहाँ पे 3π/2 और ये 2π। जस्ट अपोजिट इसका आएगा तो -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2 और यहाँ पे -2π। अब गौर से देखिए, जैसे ही अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ाते हैं तो ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ से साइन भी पॉजिटिव, इससे ऊपर है, एक्सेस से ऊपर है, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे ही π/2 से सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो जैसे ही π/2 से बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं तो एक्सेस से नीचे आ रहा है, मतलब कॉस का जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है। तो पाई जैसे कहेगा cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा, तो वो निगेटिव टर्म्स आएगा। तो उसके बाद पाई तक आएंगे तो निगेटिव रहेगा। पाई से cos π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे फिर भी निगेटिव रहेगा, cos थर्ड में जाएंगे फिर भी निगेटिव, फिर cos 3π/2 प्लस थीटा, तो आप लोग को पता होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये एक्सिस से ये वाला मान ऊपर है और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से जैसे ही नीचे आते हैं बोल रहे हैं कि क्वाड्रेंट फोर्थ ही रहेगा लेकिन थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो थीटा निगेटिव आ रहा है और ये मान थीटा निगेटिव आ रहा है पर ये मान पॉजिटिव है। तो देखिए वाला मान एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4। उसके बाद यहाँ से इधर आएंगे तो ये भी निगेटिव रहता है, इसमें भी कॉस, तो इसमें कॉस निगेटिव आ गया। हमारे क्वाड्रेंट नंबर 3, इसमें भी क्वाड्रेंट निगेटिव रहता है, सेकंड में निगेटिव, और जैसे ही फर्स्ट में आता है तो पॉजिटिव, इस तरह से। तो इस तरह से मेरा बनेगा ग्राफ। यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिएगा दोस्त। इसके बाद आता है साइन का, उसके बाद टैन का ग्राफ। इसके बाद आता है टैन का ग्राफ। y बराबर tan x होता क्या है? sin xy
साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसको हम बताएंगे कैसे होता है। जो रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू रियल। अब इसका ग्राफ देखना, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, इसको भी अपन मिटा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं। tan x इक्वल टू sin x प्लस cos x, यही तो tan x होता है। अब tan x जब यहाँ पे sin x की जगह sin 0 डिग्री लेंगे और cos x की जगह cos 0 डिग्री लेंगे, तो sin 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1। 0/1 को अपन 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो नीचे छिप जाता है। मतलब sin x cos x के tan x sin x के बराबर होता है। तो इस तरह से समझेंगे कि जब sin 0 डिग्री होगा तो tan भी 0 डिग्री होगा। तो अब ग्राफ निर्माण करते हैं। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, ये होता है पाई बाई 2 और इधर इसको करेंगे तो माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। उसके बाद ये पाई बाई 2 के बाद आता है 3 पाई बाई 2 और इधर -3 पाई बाई 2। यहाँ तक में दिक्कत है और फिर बनाएंगे तो पूरा पता लग जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। जैसे ही हम पाई बाई 2 पे जाते हैं, जैसे साइन पाई बाई 2 अपॉन जैसे tan पाई बाई 2 निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin थीटा अपॉन cos sin पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2 लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि sin थीटा sin पाई बाई 2 यानी sin 90 डिग्री 0 होता है और cos 90 डिग्री 1 होता है। मतलब 0/1 0/1 0। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, साइन पाई बाई 2 निगेटिव ले लेते हैं और कॉस पाई बाई 2 निगेटिव, मतलब साइन पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम और कॉस पाई बाई 2 से भी थोड़ा सा कम। अब बताइए कि साइन पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम लेंगे तो ये 0 होता है, तो मान लेते हैं कि ये 0 होगा। कॉस पाई बाई 2 1 होता है,
कॉस पाई बाई टू 1 होता है, तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है, और कॉस पाई बाई टू 0 होता है। तो यहाँ से प्लस में 0 आ जाएगा। साइन पाई बाई टू ले रहे हैं तो पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1 और कॉस पाई बाई टू 0, तो समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरह जाता है। इसका ग्राफ tan पाई बाई टू का ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, टेंडिंग करता है, ये टच नहीं करता है, कुछ इस तरह से। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से। अभी तो सिर्फ इधर का बनाते हैं, मतलब पाई बाई टू लिए, tan पाई बाई टू तो इन्फिनिटिव की तरह गया, इसका ग्राफ इन्फिनिटिव की तरह गया, पाई बाई टू इन्फिनिटिव की तरह गया और पॉजिटिव में गए, देखिएगा पॉजिटिव में जा रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कोई पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब कोई पॉजिटिव ही होता है। आफ्टर दैट जैसे ही 3 पाई बाई टू में आते हैं, अब देखिए इसका एक टर्म्स, जो इसका जो पीरियड होता है वो बता देता हूँ। इसका पीरियड पाई के लॉन्ग होता है, मतलब पाई, अब यहाँ तो अपन 0 से शुरू किए तो पाई बाई टू, अब पाई बाई टू में फिर से पाई जोड़ेंगे, इसमें फिर से पाई जोड़ेंगे तो पाई के टर्म्स में जाता है, तो पाई बाई टू में पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई टू, और इसका टर्म्स डायरेक्ट 3 पाई बाई टू से चलेंगे, तो 3 पाई बाई टू से चलेंगे 3 पाई बाई टू, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 0 पाई बाई टू पाई और यहाँ पे 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू साइन 3 पाई बाई टू, जब यहाँ पे 90 पे 0 था तो यहाँ भी 0 होगा, लेकिन 0 से थोड़ा सा कम लेंगे, tan को 0 से थोड़ा सा कम लेंगे। आप लोग को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, हम पूरे 3 पाई बाई टू नहीं ले रहे, थोड़ा सा कम ले रहे, मतलब tan पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा कम ले रहे मतलब tan पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा कम ले रहे मतलब tan पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ यहाँ से बनता है पॉजिटिव कैसे, इसका ग्राफ कुछ इस तरह, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जोड़ेंगे तो थीटा जोड़ेंगे तो निगेटिव, तो उसके बाद फिर इसका ग्राफ इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे आ गया आपका 2 पाई। सिमिलरली इधर से जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो tan निगेटिव, तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। थर्ड में पॉजिटिव तो पॉजिटिव इस तरह से, यहाँ से
पाई के टर्म्स में पाई बाई टू और यहाँ से, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये सेकेंड, और ये थर्ड, फर्स्ट पॉजिटिव। पर यहाँ लग रहा है हमसे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं। ये इस तरह से हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। गॉट इट। आज की क्लास में हमने 3 ग्राफ देखा, 3 ग्राफ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।